औकात अचानक किसी शख्स को झटके लगना शुरू हो जाते हैं, आंखें उनकी उल्टी हो जाती हैं या वो बेहोश होकर गिर जाता है। ऐसे में जो उसके घर वाले होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और फ़ौरन यही समझ लेते हैं कि शायद ये मिर्गी या एपिलेप्सी का दौरा है। लेकिन क्या वाकई हर दौरा मिर्गी का होता है? बाज़ औक़ात नौमौलूद बच्चे या छोटे बच्चे को पैदाइश के फ़ौरी बाद भी दौरे आने लगते हैं। अब इसकी क्या वजूहात होती हैं? क्या दिमाग की कोई पैदाइशी कमज़ोरी है या ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी ये हो सकता है? इसके अलावा क्या बुखार है, ज़हनी दबाव है, नींद की कमी भी दौरों को जो है ना ट्रिगर कर सकती है? तो आज इन्हीं तमाम सवालात के जवाबात जानने हैं कि दिमाग में ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या केमिकल रिएक्शन होता है, क्या चेंजेस होती हैं जिससे दौरे पड़ते हैं और ये किन इकसाम के हो सकते हैं और इनका इलाज या कंट्रोल किस हद तक मुमकिन किया जा सकता है। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर उमर सुहेब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। न्यूरोलॉजिस्ट है, USA में उन्होंने ट्रेनिंग की है, प्रैक्टिस की है काफ़ी सालों से और अब जो है वो पाकिस्तान आ चुके हैं। तो डॉक्टर साहब से आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर उमर, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर उमर, आम अल्फाज में जिस तरह हम यहाँ पर कहते हैं जी, किसी भी बंदे को दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, मेडिकल साइंस में तो सीजर्स कहा जाता है। क्या वजह है कि इस तरह की एक कंडीशन हो जाती है एक शख्स की कि वो इस हद तक पहुंच जाता है कि बेहोश हो गया या फिर उसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो गई या उसको दौरे पड़ना शुरू हो गए? बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा सवाल है ये आपका। तो अमूमन ऐसे होता है कि मिर्गी का दौर, बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल ज़रा इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं कि मिर्गी क्या होती है और दौरे क्या होते हैं। ठीक है। तो दौरे जो पढ़ने का अमल होता है उसको हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एक नॉर्मल इंसान के अंदर इसका क्या निज़ाम होता है। ठीक है। आपके ब्रेन के अंदर कुछ न्यूरॉन्स होते हैं और ये न्यूरॉन्स जो है इनके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, जैसे बिजली होती है। अब बिलफर्ज मैंने अपना बाजू हिलाना है तो मेरे न्यूरॉन्स फायर करेंगे दिमाग के उल्टे हिस्से में और सीधा हाथ जो है मेरा वो उससे हिलेगा। तो ये अमल होता है एक नॉर्मल इंसान के अंदर। अब ऐसे होता है कि कभी बिजली की सरगर्मी हो जाती है कुछ लोगों के अंदर, जिसकी वजह से एकदम से ये न्यूरॉन्स जो है ये एबनॉर्मली फायर करना शुरू हो जाते हैं। इनके अंदर एक गैर मामूली सरगर्मी बिजली की पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से फिर वही जो अमल होता है कि सिर्फ जो मैंने इस तरह बाजू को हिलाना था वो सारे के सारे जिस्म को अफेक्ट करना शुरू हो जाता है कि सारे न्यूरॉन्स फायर होते हैं और ऑटोमेटिकली फिर आपको, इंसान को जिस तरह लगता है कि जैसे झटके लग रहे हैं, तो आपके पट्टे जो है वो उसी हिसाब से फिर मूव करना शुरू हो जाते हैं। आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो बैठ जाती है और उसी तरह से आंखें पीछे की तरफ चली जाती हैं। तो ये एक अमल होता है। तो बेसिकली उसी में फिर हम आते हैं ये कि जो थोड़ा सा ज़रा इसको मिसअंडरस्टैंड किया जाता है इस टर्म को, कि जो मिर्गी होती है, एपिलेप्सी जिसको कहा जाता है, वो दौरों का मुस्तकिल होना 2 या 2 से ज़ायद दफ़ा उसके ऊपर फिर क्वालिफाई करता है कि ये इस इंसान को मिर्गी का दौरा है। ठीक है, मतलब पहले आपको हल्के फुल्के झटके लग रहे हैं, लेकिन अगर वो अब ज़्यादा होना शुरू हो गया और मुसलसल होना शुरू हो गया तो उसको फिर लेबल किया जाता है कि एपिलेप्सी है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। तो 2 या 2 से ज़ायद एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है जिसके ऊपर हम लोग कहते हैं कि इंसान को मिर्गी है। अब ये मिर्गी और ये उसमें फिर एक और ये भी साथ होता है कि कोई ज़ाहिरी वजह जो है उसकी वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन लेकिन क्या वजह है कि न्यूरॉन्स जो हैं वो इस तरह काम करना शुरू हो जाते हैं कि बैड बिहेवियर हो जाता है उनका हमारे ब्रेन के अंदर? बिल्कुल, हाँ जी, ये भी बड़ा आपका इम्पोर्टेंट सवाल है ये। तो इसमें ये होता है जी कि इसकी भी फिर 2 वजूहात हो सकती हैं दौरे पड़ने की। एक तो ये होता है कि एक नॉर्मल इंसान के अंदर भी अगर आपकी जिस्मानी नमकियात जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका अगर तवाज़ुन ऊपर नीचे हो जाए उसकी वजह से भी इंसान को हो सकता है। ब्लड शुगर अगर कम हो जाए तो ये एक नॉर्मल इंसान के अंदर भी हो सकती है। तो ये इसको हम कहते हैं कि ये ज़ाहिरी वजूहात होती हैं। मतलब इसको जैसे कि ट्रिगर होता है, ये प्रोवोक्ड सीजर का भी इसको नाम दिया जाता है। जिन लोगों के अंदर यूजुअली मिर्गी डायग्नोज होती है उनके अंदर ये ज़ाहिरी वजह नहीं होनी चाहिए। जैसे इलेक्ट्रोलाइट का या जिस्मानी नमकियात का तवाज़ुन जो है वो उनके अंदर बिल्कुल ठीक होता है, शुगर भी ठीक होती है, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन फिर भी उनको दौरा पड़ जाता है। और उसकी वजह यूजुअली यही होती है कि आप इसको सिंपली इस तरह से समझ लें कि दिमाग में जैसे एक खराश है, जैसे एक स्कार टिशू है,
अच्छा, जब दिमाग में खराश होगी वो ऑटोमेटिकली इन न्यूरॉन्स को एबनॉर्मली फायर और करवाएगी। ये क्या शुरू से ही उनके दिमाग में होती है या इंटरनली चेंजेस ऐसे आ रहे होते हैं जिसकी वजह से ये खराश, जैसे आप इसको एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल वे में बोल रहे हैं, और वो पैदा होना शुरू हो जाती है? बिल्कुल, तो इसमें कुछ लोग होते हैं जो पैदाइशी तौर पे इस डिफिशिएंसी के साथ, डिजीज के साथ पैदा होते हैं, बिल्कुल। ओके। और कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर ये जिस तरह अक्वायर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि उनको बाद में होती है। बाद में कैसे होती है? जैसे फॉर इंस्टेंस सर की चोट एक बहुत बड़ी वजह है। अगर जिस तरह अमूमन बहुत सारे हम लोगों ने सुनते हैं कि मिर्गी के ऐसे मरीज होते हैं जिनको कोई मेजर हेड ट्रॉमा हुआ होता है, सर की चोट लगी होती है, उसमें सर की चोट भी हो सकती है, उसके अंदर ब्रेन का ट्यूमर भी हो सकता है। फिर उसके अलावा फॉलेज के मरीज जो हैं उनको भी अमूमन मिर्गी की बीमारी जो है उसमें वो मुब्तला हो सकते हैं। सही है। तो ये कुछ साइंटिफिक प्रूवन जो चीज़ें हैं, रीजंस हैं जिसकी वजह से मिर्गी हो सकती है आपको, या झटके लग सकते हैं कि आपके जो दिमाग के अफ़ाल हैं वो किस तरह कह लें कि ख़राब होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आप इस कंडीशन तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर यूजुअली इसको इतना कह लें कि ख़तरनाक नहीं समझा जाता है मिर्गी के दौरों को, एपिलेप्सी को, या फिर सीजर्स को। तो ये कितना ख़तरनाक हो सकता है एक इंसान के लिए, और क्या ये डेथ बेड तक भी लेके जा सकता है उसको? हाँ जी, बिल्कुल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है आपका ये। इसमें अमूमन ये होता है कि वैसे जो मिर्गी का दौरा जब पड़ता है तो वैसे लोग ज़रा थोड़ा सा पैनिक कर जाते हैं। तो इसको पहले ये समझने की ज़रूरत है ये कि आपको क्या करना है, और वो हम ऑब्वियसली उसको भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपका जस्ट गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो आपका अगर तो दौरा 5 मिनट से कम ड्यूरेशन का है, अमूमन उसका कोई इस तरह का गैर मामूली असर नहीं होता इंसान की जनरली सेहत के ऊपर या दिमाग की सेहत के ऊपर। लेकिन अगर गैर मामूली ड्यूरेशन के लिए अगर ये जारी रहे तो वो परमानेंटली डैमेज भी कर सकता है ब्रेन को। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आवाम का इस बारे में एजुकेटेड होना बड़ा ज़रूरी है, ये कि उनको इस बात की समझ आए कि आपने कब इसके लिए डॉक्टर के पास आपने लेकर जाना है, कब ये इमरजेंसी बन जाती है और कब ये इमरजेंसी नहीं बनती है। अच्छा, दूसरा, अब जैसे आपने कहा कि अगर ये 5 मिनट तक की इसकी एक टाइम पीरियड होता है तो ये ठीक है। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो वो आपके लिए थोड़ा सा ख़तरनाक हो सकता है, फिर आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। लेकिन ये कितने दौरे आते हैं? मतलब ये एक आया है, फिर दूसरा आया है, फिर तीसरा आया है, इसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए जो कि हमारे लिए भी थोड़ा अलार्मिंग सिचुएशन हो जाए? जी बिल्कुल। तो इसमें हम समझते हैं कि क्या किस लिहाज से ये डैमेजिंग होता है। तो पहले तो ये कि अगर ब्रेन की एबनॉर्मल एक्टिविटी 5 मिनट से ज़्यादा जारी रहती है तो उसमें ख़दशा होता है कि ब्रेन के कुछ मखसूस हिस्से होते हैं जो कि ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं कि उनको डैमेज हो जाए। ठीक है। तो आपने उन हिस्सों का मद्देनज़र रखना है कि उनके अंदर ख़राबी तो नहीं पैदा हो जाएगी अगर बहुत ज़्यादा देर तक रहे ये दौरा। एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा, फिर उसके बाद कि जब भी मिर्गी का दौरा पड़ता है तो उसके अंदर हमेशा इंसान की जो कॉन्शियसनेस है वो अफेक्ट होती है।